प्रश्न 1, आदित्य L1 मिशन किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है? 1. मंगल ग्रह का अध्ययन, B. सूर्य का अध्ययन, C. चंद्रमा का अध्ययन, D. पृथ्वी की सतह का अध्ययन। उत्तर B. सूर्य का अध्ययन। व्याख्या: आदित्य L1 भारत का पहला सोलर मिशन है जिसे सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है। प्रश्न 2, आदित्य L1 को किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? A. नासा, B. इसरो, C. स्पेसएक्स, D. इसरो। उत्तर B. इसरो। व्याख्या: आदित्य L1 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित और लॉन्च किया गया है। प्रश्न 3, आदित्य L1 मिशन को किस प्रक्षेपण यान के माध्यम से लॉन्च किया गया? A. PSLV, B. GSLV Mach 3, C. PSLV, D. SLV-3। उत्तर A. PSLV। व्याख्या: PSLV C-57 के माध्यम से आदित्य L1 को 2 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया। प्रश्न 4, आदित्य L1 को किस कक्षा में स्थापित किया गया है? A. पृथ्वी की कक्षा, B. सूर्य की कक्षा, C. लैग्रेंजियन पॉइंट L1, D. चंद्रमा की कक्षा। उत्तर C. लैग्रेंजियन पॉइंट L1। व्याख्या: लैग्रेंजियन पॉइंट L1 पृथ्वी और सूर्य के बीच का एक विशेष स्थान है जहां से सूर्य का लगातार अध्ययन संभव है। प्रश्न 5, आदित्य L1 के मिशन का मुख्य वैज्ञानिक उपकरण कौन सा है? A. एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, B. सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट, C. रडार इमेजिंग सिस्टम, D. स्पेस डस्ट कलेक्टर। उत्तर B. सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट। व्याख्या: सूट का उपयोग सूर्य के विभिन्न स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने के लिए किया जाएगा। प्रश्न 6, आदित्य L1 मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? A. सूर्य की सतह पर विस्फोटों का अध्ययन, B. सौर हवा का अध्ययन, C. सूर्य की कोरोना का अध्ययन, D. उपरोक्त सभी। उत्तर D. उपरोक्त सभी। व्याख्या: आदित्य L1 का उद्देश्य सौर हवा, कोरोना और सूर्य की सतह पर होने वाले विस्फोटों का अध्ययन करना है। प्रश्न 7, आदित्य L1 मिशन का कुल बजट कितना है? A. 200 करोड़ रुपए, B. 400 करोड़ रुपए, C. 600 करोड़ रुपए, D. 800 करोड़ रुपए। उत्तर B. 400 करोड़ रुपए। व्याख्या: आदित्य L1 मिशन का बजट लगभग 400 करोड़ रुपए है जो इसे एक किफायती सौर मिशन बनाता है। प्रश्न 8, आदित्य L1 मिशन के द्वारा सूर्य की कौन सी परत का अध्ययन किया जाएगा? A. फोटोस्फीयर, B. क्रोमोस्फीयर, C. कोरोना, D. उपरोक्त सभी। उत्तर D. उपरोक्त सभी। व्याख्या: आदित्य L1 सूर्य की बाहरी परतों जैसे फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना का अध्ययन करेगा। प्रश्न 9, लैग्रेंजियन पॉइंट L1 की पृथ्वी से दूरी कितनी है? A. 1.5 लाख किलोमीटर, B. 15 लाख किलोमीटर, C. 1.5 करोड़ किलोमीटर, D. 15 करोड़ किलोमीटर। उत्तर B. 15 लाख किलोमीटर। व्याख्या: L1 पॉइंट पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रश्न 10, आदित्य L1 मिशन का डेटा पृथ्वी तक कैसे पहुंचाया जाएगा? A. रेडियो वेव्स के माध्यम से, B. लेजर सिग्नल्स के माध्यम से, C. फोटोनिक सिग्नल्स के माध्यम से, D. सैटेलाइट फाइबर के माध्यम से। उत्तर A. रेडियो वेव्स के माध्यम से। व्याख्या: मिशन का डेटा रेडियो सिग्नल्स के माध्यम से इसरो की ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचेगा। प्रश्न 11, आदित्य L1 मिशन में कुल कितने वैज्ञानिक उपकरण हैं? A. 5, B. 6, C. 7, D. 8। उत्तर C. 7। व्याख्या: आदित्य L1 में कुल 7 वैज्ञानिक उपकरण हैं जो सूर्य का व्यापक अध्ययन करेंगे। प्रश्न 12, सौर हवा सोलर विंड का अध्ययन करने वाला उपकरण कौन सा है? A. पापा, B. एस्पेक्स, C. सूट, D. PELC। उत्तर B. एस्पेक्स। व्याख्या: एस्पेक्स आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट सौर हवा के कणों का अध्ययन करेगा। प्रश्न 13, आदित्य L1 मिशन के माध्यम से सौर तूफानों की भविष्यवाणी कैसे की जाएगी? A. सौर गतिविधि का विश्लेषण करके, B. सौर विकिरण मापने के द्वारा, C. सौर कणों की गति का अध्ययन करके, D. उपरोक्त सभी। उत्तर D. उपरोक्त सभी। व्याख्या:
मिशन सौर तूफानों की सटीक भविष्यवाणी के लिए सौर गतिविधियों का विस्तृत अध्ययन करेगा। प्रश्न 14, आदित्य L1 का सबसे शक्तिशाली उपकरण कौन सा है? A. VLC, B. सूट, C. एस्पेक्ट्स, D. पापा। उत्तर A. VLC। व्याख्या VLC विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए प्रमुख उपकरण है। प्रश्न 15, आदित्य L1 मिशन किस भारतीय खगोलशास्त्री को समर्पित है? A. मेघनाथ साहा, B. चंद्रशेखर वेंकटरमन, C. आर्यभट्ट, D. के किसी को समर्पित नहीं है। उत्तर D. ये किसी को समर्पित नहीं है। व्याख्या आदित्य L1 को किसी विशेष खगोलशास्त्री को समर्पित नहीं किया गया है। प्रश्न 16, आदित्य L1 किस देश का पहला सौर मिशन है? A. चीन, B. भारत, C. जापान, D. रूस। उत्तर B. भारत। व्याख्या ये भारत का पहला सौर मिशन है जिसे सूर्य के अध्ययन के लिए डिजाइन किया गया है। प्रश्न 17, आदित्य L1 की प्राथमिक लॉन्च साइट कौन सी थी? A. श्रीहरिकोटा, B. तुम्बा, C. बेंगलो, D. अहमदाबाद। उत्तर A. श्रीहरिकोटा। व्याख्या मिशन को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। प्रश्न 18, सौर कोरोना का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? A. ये पृथ्वी पर मौसम को प्रभावित करता है। B. ये सौर विकिरण को समझने में मदद करता है। C. यह अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी में सहायक है। D. उपरोक्त सभी। उत्तर D. उपरोक्त सभी। व्याख्या सौर कोरोना का अध्ययन अंतरिक्ष मौसम और सौर विकिरण के प्रभावों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न 19, सूट उपकरण किस स्पेक्ट्रम पर कार्य करता है? A. गामा किरणें, B. एक्स-रे, C. अल्ट्रावायलेट, D. इंफ्रारेड। उत्तर C. अल्ट्रावायलेट। व्याख्या सूट अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में सूर्य का अध्ययन करता है। प्रश्न 20, आदित्य L1 मिशन के डेटा का उपयोग कौन कर सकता है? A. केवल इसरो, B. सभी भारतीय वैज्ञानिक, C. सभी वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय, D. केवल नासा। उत्तर C. सभी वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय। व्याख्या इसरो द्वारा आदित्य L1 मिशन का डेटा सभी वैश्विक वैज्ञानिकों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।